जय श्री राम दोस्तों। आप किसी ऐसे आदमी का मजाक उड़ाओ जो इस दुनिया से जा चुका है और वो आपकी बात को सुनकर आपका बुरा मान जाए और बदला लेने पर तुल जाए तो आपका क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। आज की कहानी हमें भेजी है अंकित ने। अंकित अपने बारे में बताता है कि हम 4 दोस्त थे, अंकित, शिवराज, विष्णु और प्रीतम। हम चारों दोस्त 18, 19, 20, 19 ऐसे उम्र के हैं। हम एक कॉलेज स्टूडेंट है और हमारा काफ़ी दिनों से सपना था कि हम कहीं घूमने चले। हम काफ़ी क्लोज दोस्त थे, हम साथ ही से स्कूल पूरी करी है, कॉलेज भी साथ ही है। तो चारों दोस्त कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं। तो कोई कहता है कि गोवा चलेंगे, कोई कहता है कि शिमला चलेंगे, कोई कहता है कि कहाँ चलेंगे। तभी अंकित कहता है, अंकित इनमें सबसे बड़ा है, अंकित कहता है कि काम करते हैं, हमारे यहाँ गणेश जी का मंदिर है जो करीब यहाँ से 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर चलते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पर अगर वहाँ जाकर वहाँ की जो 2000 सीढ़ियाँ हैं उनको पार करके कोई मन्नत मांगोगी तो मन्नत ज़रूर पूरी होगी। चारों दोस्तों ने कहा ठीक है, वहीं का डन करते हैं। चारों दोस्त निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन्होंने प्लान बनाया था कि कल की सुबह की ट्रेन हमने पकड़नी है और वहाँ पर निकलना है। चारों दोस्त अच्छे से रात को सोए। सुबह हुई, सुबह बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, परंतु उन्होंने सोचा कि अगर प्लान कैंसिल किया तो कोई दिक्कत आ जाएगी। प्लान कैंसिल नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए चलेंगे तो सही। तो उन्होंने चारों ने अपने अपनी लोकेशन भेजी। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर मिलो। तो वो चारों स्टेशन पर पहुंच गए। जब वो वहाँ पर बैठे ट्रेन के अंदर, ट्रेन चल चुकी थी, अब उनका सफ़र स्टार्ट हो चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ। अंकित सबसे बड़ा है, विष्णु उससे छोटा है, फिर प्रीतम और फिर शिवराज। अब इनमें क्या है, प्रीतम को डर ज़्यादा लगता है, उसको भूत प्रेतों से छोटी सी बात पे डर लगता है। तो इन्होंने तीनों ने उसकी फिरकी लेने की सोची। उन्होंने ऐसा मजाक करा कि उन्होंने एक घटना बताई। अब घटना उन्होंने ये बताई कि एक आदमी था, ऐसे करके उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से घटना बताई। जबकि घटना ये थी कि एक आदमी था जो अपनी बाइक लेकर कहीं से आ रहा था। बाइक करीब 50-60 की स्पीड में थी। साइड में पत्थर रखे हुए थे रोड के। तो उसका जो गाड़ी चल रही थी उसके टायर के नीचे अचानक से छोटा सा पत्थर कहीं से आ जाता है और वो पत्थर से गाड़ी डगमगा जाती है और वो गाड़ी को बैलेंस न कर पाने के कारण पत्थरों पर गिर जाता है आदमी। उस आदमी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। कहानी ये थी, परंतु इन्होंने कहानी को कुछ ऐसा बताया कि वो लड़का डरने लगा। कौन? प्रीतम। इनकी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, उससे पहले स्टेशन आ चुका था। ये वहाँ पर उतरे। इन्होंने एक ऑटो वाले से बात करी और उन्होंने उस जगह पर छोड़ दिया जहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ दोनों पास ही में थे। उस बारिश बहुत काफ़ी तेज़ थी, मतलब बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। तो वो उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। इन्होंने आधी कहानी वहाँ पर बताई। वो लड़का इतना डर चुका था कि उसकी बोलने की भी कुछ इच्छा नहीं हो रही थी, मतलब वो इतना डर लग रहा था उसको। उसके बाद थोड़ी बारिश कम हुई तो इन्होंने आगे बढ़ने की सोची, परंतु इनको पता चला कि तुम मंदिर के दूसरे हिस्से में आ चुके हो। मंदिर का जो मेन गेट है वो पीछे रह गया है, तुम पहाड़ी इलाके के अंदर आ चुके हो। इन्होंने सोचा यार ऑटो वाले ने हमारे साथ गलत करा, अब हम क्या करें। तो इन्होंने पता लगाया और इनको पता चला कि यहीं से भी जा सकते हैं मंदिर के सामने। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से जाओ तो मंदिर के सामने पहुंच जाओगे। उन्होंने एक आदमी से पूछा था। उसके बाद ये मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर पे इन्होंने 2000 सीढ़ियाँ चढ़ी, भगवान का आशीर्वाद लिया, अच्छे से दर्शन करे और ये आ गए। करीब इस घटना को 1.5 से 2 महीना बीत चुका था। अब इनकी जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे न जाने किस कारण से फीकी पड़ रही थी। पहले जो दोस्त एक साथ घूमते थे, एक साथ घूमने जब पार्टी किया करते थे, कैरम खेलने जाते थे, वो वाली अब दोस्ती नहीं रही। फ़ोन भी किसी का नहीं आता। अब इनके नए नए दोस्त बनना स्टार्ट हो गए थे, मतलब वो वाली बात नहीं रही थी। एक दिन क्या होता है, सबसे बड़ा अंकित है। अंकित क्या करता है, नया फ़ोन लाने के लिए उसकी माँ से कहता है। माँ कहती है कि रुक जा, मामा जी को आने दे, तो भी बच्चा है, अगर तेरे से पैसे कहीं गिर गए तो फिर इतने पैसों का मतलब व्यवस्था नहीं होगी, मामा जी को आने दे। अंकित ने कहा ठीक है। माँ किसी कारण काम से बाहर चली गई थी। अंकित कहता है कि भैया मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैंने ये करा क्या, मेरे को मतलब मेरे खुद के बस में नहीं था। मैं घर से उठता हूँ और मेडिकल शॉप पे जाता हूँ और कहता हूँ कि मेरे को नींद की गोली दे। तो फिर वो मेडिकल वाला जो लड़का था उसने कहा कि आप डॉक्टर का कुछ लिखा लाइए तभी हम देंगे, वरना हम मेडिकल पे से कोई भी सामान नहीं देंगे। तो वो जो अंकित है वो कहता है कि मेरे को दे, मेरे को चाहिए बस। मेडिकल वाला लड़का कहता है कि हम नहीं देंगे। अंकित बताता है कि भैया मेरा ऐसा कुछ भी स्वभाव नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़ा ऐसा करूं, मैं बहुत साधारण लड़का हूं, मेरे का कुछ भी मतलब नहीं है लड़ाई झगड़े से।
उस दिन मैंने पता नहीं मेरे को क्या हुआ था, मैंने उस मेडिकल वाले लड़के को मार पीट कर, धमका डरा कर उससे गोलियां ली और गोलियां के अंदर 12 गोलियां थी। गोलियों का पता लिया था, उसके अंदर 12 थी। जब मैंने लड़ाई झगड़ा करा था तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। गोलियां का पता लेकर मैं अपने घर आया और मैंने 12 की 12 गोलियां खाकर सो गया। उस भीड़ के अंदर से एक आदमी था जो मेरी माँ को जानता था। मेरी माँ को उसने कॉल करा और कहा कि आपका लड़का मार पीट करके यहाँ से 12 गोलियां लेकर गया है नींद की। अगर आप सही टाइम पर घर हो या वो कुछ गलत कदम उठा ले तो फिर क्या हो, आप उसको एक बार हाल चाल पूछ लीजिएगा। माँ तुरंत घर पे आती है और माँ देखती है कि उसकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है, बेहोश हो चुका था वो। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करा। करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि आप इसको सही टाइम पर लेकर आ गए, अगर आप थोड़ी सी भी देर कर देते तो ये ज़िंदा नहीं बच पाता। जब उसकी नींद खुली अंकित की तो अंकित कहता है कि माँ मेरे को कुछ भी पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं खुद के वश में नहीं था। उसको घर पर लाया गया। घर पर लाने के बाद उसको कुछ दिन के लिए आराम करा गया। करीब इस घटना को 1.5 महीने बीत चुके थे। एक दिन अंकित को फ़ोन आता है कि उससे जो छोटा था विष्णु, वो कहता है कि भाई अपना जो दोस्त है ना, कौन, शिवराज, उसने मतलब उसकी मौत हो चुकी है। अंकित का दिमाग ख़राब हो जाता है। मौत कैसे? फिर वो बताता है कि शिवराज जो था उसके कानों में हेडफोन लगे रहते थे हमेशा, उसकी हमेशा की आदत थी। तो वो कान के अंदर हेडफोन लगाकर पटरी क्रॉस कर रहा था। रेल की जो पटड़ी होती है वो क्रॉस कर रहा था। पता नहीं उस टाइम कहाँ से रेल आ गई और उसको इतना बुरे तरीके से कुचला कि वो ज़िंदा नहीं है, वो मर चुका है। ये घटना सबको झिझड़ कर रख दिया था इस घटना ने। अब उसको, शिवराज को मरे हुए करीब 1.5 से 2 महीना हो गया था। एक दिन की बात है, अचानक पता लगता है अंकित को कि उसका दूसरा जो दोस्त था विष्णु, वो कहीं जन्माष्टमी के अंदर हांडी फोड़ होती है प्रतियोगिता, उसके अंदर गया हुआ था। तो वो गिर गया था, उसको चोट लग गई थी। चोट के कारण उसके हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर आया था, परंतु उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या हुआ था। उसको धीरे धीरे उस हाथ में दर्द होने लगा। दर्द जब ज़्यादा हुआ तो घर वालों ने सोचा कि इसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाते हैं। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसको करीब बहुत सारे दिन हो गए, 10 से 12 दिन हो गए और इसके हाथ में फ्रैक्चर है। सबको ये लग रहा था कि नॉर्मल चोट होगी, तो उन्होंने उसको ट्रीटमेंट के लिए अंदर भेजा। और आप मानोगे नहीं, उसकी जान चली गई विष्णु की। उसके दोनों दोस्त वहाँ से, मतलब दोनों दोस्त, एक तो शिवराज और एक विष्णु, दोनों की जान जा चुकी थी। अभी तक अंकित को कुछ भी भरोसा नहीं था कि ये मैंने क्या कर दिया है, उनसे कौन सी गलती हुई है, उन्होंने क्या करा है। उनको लगा कि कुछ हुआ है, कुछ इनकी गलती के कारण हो रहा है इसलिए। अब अंकित एक दिन अपने घर के अंदर सोया हुआ था। उसको सपना आता है सपने के अंदर एक तो दिखाई देता है विष्णु और शिवराज। वो कहते हैं कि तू गाड़ी धीरे चलाएगा और पागलों की जैसी हरकतें नहीं करेगा, वरना हम तेरे को लेने आए हैं और लेकर चले जाएंगे, तो अपना ध्यान खुद रखेगा। उसका ये सपना देखकर नींद खुल जाती है। उसको लगा यार ये कैसा सपना था। दूसरे दिन दूसरी बार सपना आता है अंकित को कि अंकित ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था और ट्रेन का जो गेट होता है वहाँ पर खड़ा हुआ था और ट्रेन चल रही थी। तभी उसको फिर से आवाज़ आती है। अभी वो सपना देख रहा है कि अंकित वहाँ पर मत जा, वरना हम तेरे को लेकर चले जाएंगे, वैसे भी हम तेरे को लेने आए हैं। फिर से उसकी नींद खुल जाती है। उसको लगा यार ये क्या है मेरे साथ, मतलब उनको मेरे साथ हो क्या रहा है ये। एक दिन की बात है, रियल बात है ये, कि वो अंकित जो था बाज़ार के अंदर सामान लेने गया था और अपनी गाड़ी को लेकर वापस आ रहा था। करीब शाम के 6:30 बज रहे थे। तो उसको आवाज़ आती है शिवराज की। शिवराज पता है ना कैसे मरा था, ट्रेन से, की आवाज़ आती है कि गाड़ी को धीरे चला वरना मैं तेरे को लेकर चला जाऊंगा। उसने गाड़ी को रोका, अरे भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है, और उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने शिवराज खड़ा था। उसने गाड़ी वहाँ से तुरंत भगाई और अपने घर पर आया। घर पर उसने पूरी घटना अपनी माँ को बताई। माँ को बताने के बाद माँ ने बिल्कुल भी ढील ना करते हुए, एक वो बाबा को जानती थी, तांत्रिक बाबा, उनके गुरु थे वो, उनको जानती थी, उनके पास लेकर चली गई अंकित को। अंकित को जब उनके पास लेकर जाया गया तो उस गुरु बाबा ने डायरेक्ट यही कहा कि मूर्ख बालक,
तुम आत्मा को मजाक उड़ाते हो, तुम मरे हुए इंसानों का मजाक उड़ाते हो। अंकित कहता है बाबा ये आप क्या बात कर रहे हो, मैंने किसका मजाक उड़ाया। फिर वो कहता है, बाबा जी कहते हैं कि तुम ट्रेन के अंदर जिसके बारे में बात कर रहे थे ना, उन्होंने तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारा पीछा करा और वो तुमसे बदला लेने के ऊपर तुल गए हैं, और तुम उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर तुमने पूरी कहानी ख़त्म करी थी। वहाँ भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी यानी कि आत्माएं भटक रही थी, एंटिटी थी वहाँ बहुत भयानक। अब वो तुमको लेने आई है, तुम दो को तो ख़त्म कर दिया उन्होंने, अब तुम दो बच रहे हो। अंकित का दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैं तो, मौत मेरे को भी लेने आई थी वो गोले के चक्कर में, परंतु तुम्हारे घर पर कोई था, कोई शक्ति थी जिसने तुमको बचा लिया। ऐसे बाबा ने कहा। अंकित को भी गिल्टी फील हुआ कि हमने क्या करा। फिर उसको एहसास हुआ कि प्रीतम, अगर प्रीतम को कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हो यानी कि उसके ऊपर कुछ आपदा हो, हम उसको कॉल करके देखते हैं। उसकी माँ को कॉल करा अंकित की माँ ने। किसकी? प्रीतम की माँ को। उसकी माँ ने पूरी घटना बताई अंकित की माँ ने। तब वो बताती है उसकी माँ, किसकी? प्रीतम की, कि मेरे लड़के के साथ क्या हो रहा है। जो प्रीतम था वो काफ़ी अलग तरह का लड़का था, यानी कि वो बेचारा किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। उसने करीब 15 दिन से अपने कमरे का गेट बंद कर रखा था। घर वालों को लग रहा था कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, परंतु वो अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। जब पूरी घटना बताई अंकित की माँ ने प्रीतम की माँ को, तो उसके पापा, उसकी माँ और अंकित उनको लेकर वो बाबा जी के वहाँ आ जाते हैं। और अंकित को जैसे उतारा गया, बाबा जी के सामने लाया गया, बाबा जी ने कहा, देख लो, इस लड़की को ले जाने के लिए इतने सारे आदमी खड़े हैं जो तुमको नहीं दिखाई दे रहे। इसके चारों तरफ इसको ले जाने के लिए आदमी खड़े हुए हैं, परंतु तुमको ये दिखाई नहीं देंगे। फिर उसकी माँ रोती है, किसकी? प्रीतम की, और कहती है कि बाबा जी आप इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। फिर बाबा जी कहते हैं कि बात सुनो, तुम्हें 2 मुर्गों की बलि देनी है उस पीपल के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर 2 दिए जलाने हैं शाम के टाइम, और फिर मंदिर के अंदर दर्शन करने चला जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। बाबा जी की बात मानी। फिर अंकित ने जब उससे पूछा प्रीतम से कि तेरे क्या दिक्कत आ रही है, तो उसने बताया कि मेरे को शिवराज और विष्णु रात को दिखाई देते हैं और मेरे से बिल्कुल हूबहू बातें करते हैं। उसके बाद वो दिन आ जाता है, दूसरा दिन, जब वो बलि देने जाते हैं। उन्होंने 2 मुर्गे लिए और दीपक जलाने के लिए वहाँ से घर से निकले। अब उस दिन बारिश इतनी तेज़ थी, जिस दिन ये दर्शन करने गए थे ना, वो तो इसकी कुछ भी नहीं थी, इतनी तेज़ बारिश थी। यहाँ से वो वहाँ चले गए उस पीपल के पेड़ के नीचे, और उन्होंने दीपक रखा, 2 मुर्गे रखे, और फिर उन्होंने माचिस जलाने की कोशिश करी, परंतु माचिस बिल्कुल गीली हो चुकी थी। उनके पास लाइटर भी नहीं था। करीब 5-6 आदमी गए थे वहाँ पर ये, तो उन्होंने खूब कोशिश करी, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। टाइम धीरे धीरे बीते जा रहा था। तभी दूर से एक आदमी और एक महिला उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। वो भगवान के भेजे हुए कोई भी हो सकते, क्या पता भगवान ही हो, अभी आगे पता चलेगा, देखना। फिर वो धीरे धीरे उनके पास आते और कहते हैं, कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई प्रॉब्लम? तो कहते हैं, हमें माचिस की ज़रूरत है। तो वो आदमी हल्की सी स्माइल करता है और माचिस देता है। माचिस देकर दीपक को जलाते हैं और वहाँ से वो मंदिर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। वो आदमी और वो महिला उन्हीं के बीच मंदिर की तरफ जा रहे थे। 6 आदमी थे, करीब 8 हो चुके थे, दोनों मिलकर 8 हो चुके थे। मंदिर की तरफ जा रहे थे। जैसे मंदिर के अंदर पहुँचे तो वो दोनों सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी, एक तो आदमी और महिला, दोनों कहीं गायब हो चुके थे। दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे, कहीं पता नहीं कहाँ चले गए थे। अंकित को पूरा विश्वास था कि वो कहीं भी नहीं निकले, हमारे बीच ही थे। अब उनको शायद भगवान ने भेजा था या भगवान आए थे उनकी रक्षा करने, पता नहीं। उन्होंने मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करे और उसके बाद उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि बाबा ने कहा था, गुरु बाबा जी ने, कि उनसे माफ़ी मांगनी है। उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहते हैं। उसके बाद अंकित को ऐसी कोई घटना नहीं हुई और उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रीतम भी अब ठीक है और दूसरा लड़का अंकित, वो भी ठीक है। हम ये घटना दोनों लड़कों ने, यानी कि दोनों ने बात करके अंकित हमें तक भेजी है। अगर आप भी ऐसी कोई घटना हम तक शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि और लोगों तक आपकी घटना यानी कि आपकी कहानी पहुंचे, तो आप हमें, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, वहां जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी कहानी लिख सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, और फिर मैं आपकी कहानी को मेरे मुँह की ज़बानी लेकर आऊँगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।